राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक एक वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो ठीक से। अ, सबसे पहले तो मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, उपाय कैसे करने हैं वो समझ लो। और उसके बाद आपको मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ। गुरु मंत्र के अंदर होता क्या है कि आप लोगों को मालूम पड़ जाता है आखिर गुरु या ईश्वर की हमारी तरफ जो है वो क्या कहने की बात है, क्या वो हमें समझाना चाह रहे हैं, निचोड़ क्या निकलता है, आखिर हमें करना क्या है, क्या चीज़ हमें जो है बढ़कर आगे करनी है, मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, निचोड़ क्या है इस चीज़ का। ठीक है, अब आप ही लोगों में से मैं लकी विनर चुनती हूँ जिनके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। बस शर्त क्या है, आपने सब्सक्राइब किया हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तभी आप अपना प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगी। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कहीं इरिटेट होकर अलग ही मूड में चलने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग में तो आपका मूड कुछ खास ठीक नज़र नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन शाम होते होते तक आपका दिल दिमाग जो है वो बिल्कुल सेट रहेगा, कंट्रोल रहेगा, और दिल भी आपका खुश होगा। ऐसा लगेगा कि आपके लिए जितनी भी कुछ दिक्कतें थी, कुछ थी, आपका मन जो है इस चीज़ के अंदर खुश होता हुआ। लेकिन अपने पेट का ध्यान रखना है, आपने सर में दर्द ना हो, पेट में दर्द ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रख लेना है। ठीक है, और अगर हो सके तो थोड़ी देर ध्यान करने की या थोड़ी सी शांत रहने की भी कोशिश करना, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप दो चीज़ों में से ना कोई निचोड़, यानी कि दो चीज़ों में कंफ्यूज हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इधर करूँ। देखो, आप जो भी करोगे ना, दो चीज़ों को इस तरह से आपस में मिला देना कि आपने क्या करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे लिए भला क्या है और बुरा क्या है। देखो, अगर आप अच्छी तरह से ये समझ रहे हो कि मुझे क्रूर बनना है, ठीक है, बचपन में कितनी बार सुना होता है ना कि हमें कहा जाए यहाँ एक परी बैठी है अच्छी बातें करती है, एक डेविल बैठा हुआ है यहाँ पे वो बुरी बातें सिखाता है, तो हमें एंजल की बात सुननी है, हमें डेविल की बात नहीं सुननी। इस तरह से करके तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि मुझे कितनी डेविल की सुननी है और कितनी एंजल की सुननी है, और किस तरह से इसके बीच में से बीच का रास्ता जो है वो मुझे निकालना है। तो यहाँ आपके लिए कैसा रहेगा, आप दोनों चीज़ों से निचोड़ निकाल के अपना फ़ायदा ढूंढोगे तो मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा, ट्यूसडे वाला दिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ आपने अपनी समझ जो है अच्छे तरीके से यूज़ करनी है। अगर आपने चीज़ों को समझा नहीं तो दिक्कत। तो यहाँ धन भी प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई देता है, लेकिन आपको अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी, यानी कि मेहनत कर रहे हो तो उसके साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर सोचो समझोगे अच्छे से तो रिजल्ट भी अच्छा ही आ जाएगा। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन दिमाग कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, यानी कि मेन पता नहीं चल रहा आखिर मुझे करना क्या है, लेकिन कुछ भी कार्य करने के बाद तजुर्बा हासिल होता हुआ दिखा रहा है, धन कम हासिल होता हुआ दिखाएगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा चला रहे हो आप। ठीक है, उतना घबरा रहे हो, हर चीज़ को करने के लिए परेशान हो रहे हो। करना क्या है, देखो, मंगलवार रात को ही आपने मूंग की साबुत दाल जो होती है वो आपने भिगो देनी है पानी में। उसके अंदर एक पिंच ऑफ जो है आपने फिटकरी डाल देनी है। बहुत ज़्यादा अधिक खट्टा नहीं करते, पक्षियों को नुकसान देता है। अगर हम उपाय के तौर पे कर रहे हैं तो बिल्कुल उपाय के तौर पे करना है, नाम मात्र को। ठीक है, तो उतना डाल देना और उसको पानी से भरकर अपने सिराने रख लेना। ठीक है, अगले दिन जो है आपने, यानी कि बुधवार वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन आपने जो है उसको डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद कोई ना कोई प्लांट्स अपने घर में अगर ला सकते हो तो ला करके ज़रूर लगाओ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत फ़ायदा एक्सेस होने वाला है, जो होगा थोड़ा बहुत ही फ़ायदा होगा, तजुर्बा ज़्यादा हासिल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आप कहीं ना कहीं जो खतरों से लड़ोगे। हालांकि आपको मान सम्मान में कहीं कमी आ सकती है, एकदम से अचानक से कोई चीज़ सामने आ सकती है कि भाई ये क्या हुआ, तो आप इस तरह से सोचोगे, लेकिन आप उतने सक्षम बनना इस दिन। ठीक है, कि आपको कहते हैं ना, एकदम से जैसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ लोग करते हैं हाय ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। तो आप यहाँ पे उस स्थिति में दिखाई नहीं देते मुझे।
ऐसा लगता है कि उसी टाइम 2 मिनट के अंदर आप सोचोगे कि मुझे आखिर करना क्या है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, और बिना कुछ भी शिकायत शिकवा किए हुए आप जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से कार्रवाई कर लोगे। यानी कि यहाँ आपको शत्रुओं से भी जो है अपना बड़ी समझदारी से डील करने का हुनर जो है आ जाएगा। यानी कि आप नेगेटिविटी से भी बड़े आराम से जो है डील कर लोगे। कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को तो मिलेगा जो आपको दिल को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने अपना हैंडल कर लिया, डील कर लिया, तो बस बढ़िया, और क्या चाहिए। ठीक है, अब इतना भी करना है, थर्सडे वाले दिन एक अपना कोई ड्रॉर साफ कर लेना, अपना कोई थोड़ा सा कुछ भी जो लगता है मैं बहुत सारा काम नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, थोड़ा सा एक कोई भी एक प्लेस जो है वो आपने क्लीन कर लेनी है। उधर से जितना कबाड़ा है उसको निकाल कर बेच देना या फेंक देना। ठीक है, कुछ ना कुछ करना, यानी कि कबाड़ निकालना जरूरी है आपके लिए। उतना कर लोगे तो शायद में भी एक इवेंट तो होना ही है, तो ये इवेंट शायद इसी में जो है टल जाए उपाय के अंदर। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन सेलिब्रेशन है, कहीं आना है, कहीं जाना है आपने, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है आलस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो आलस है आपके लिए इस तरह का है कि अरे भैया मैं क्या करूँ, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, अरे भाई नहीं मन है करने का, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जैसे आज मेरा ये टैरो कार्ड रीडिंग बनाने के टाइम हाल हो रहा था ना, बस ऐसा ही हो रहा है। मेरा कुछ मन नहीं था टैरो कार्ड की रीडिंग बनाने का, लेकिन ज़बरदस्ती मेरी टीम ने मुझे बिठा दिया है कि नहीं जी नहीं, बनाओ, आपने बनानी ही है, वीडियोस जानी ही है। तो मेरा एक पैसे का भी मन नहीं था बनाने को, बिल्कुल अंदर से लेजीनेस फील हो रही है और मन कर रहा है बस सो जाओ, कुछ भी मत करो, जब कोई काम होगा तो मैं उठूंगी या उठूंगा। यही हाल आप लोगों का भी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मन कहीं दुविधा में। हालांकि यहाँ आप अपने काम से पैसा बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने हाथ के हुनर को यूज करके आप अपने धन को जो है आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको इस तरह से महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं दो चीजों में फंस गए हो। तो यहाँ पे शंकर भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है। पीले रंग का फूल उनको चढ़ा देना, येलो कलर का जो होता है वो उनको आप चढ़ा देना, या बेसन की बनी हुई कोई मिठाई जो है आप उनको दे देना खाने के लिए। और उसके बाद आपने दूध भी जो है, कच्चा दूध भी जरूर चढ़ा देना। ये उपाय है आपके लिए सैटरडे वाले दिन। शंकर भगवान भगवान की आराधना करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है कि देखो आप बहुत हेस्ट कर रहे हो किसी काम के अंदर, नहीं 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 मुझे ये करना ही है, नहीं 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 मुझे ये तो करना ही है। तो आप बहुत जल्दबाजी जो है वो कर रहे हो किसी काम के अंदर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दबाजी करने की, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, आप जहाँ खड़े हो बस वहीं के वहीं भागे चले जा रहे हो, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, दिक्कतें दिखाई तो दे रही हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि समय जिस तरह से ले जा रहा है या आपको जिस तरह से जो है वक्त ले जा रहा है, बस उसी तरफ चलते जाओ। ठीक है, आप विपरीत तैरोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो जहाँ वक्त ले जा रहा है वैसे ही चलो, कोई बात नहीं। किसी एक समझदार से पूछा गया कि भाई आप क्या करते हो, तो उसने कहा जो वक्त करवाता है मैं वही करता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपने इसी तरह से जो है समय के ऊपर चीज़ें छोड़ देनी है, अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या करना है। बात करते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, देखो यहाँ पे अपनी नेगेटिविटीज़ को, अपनी गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आपको गलत इफेक्ट देती जाती है तो हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं। सपोज करो कि अगर मुझे अरबी खा के एलर्जी है नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, अरबी खाने से मुझे एलर्जी है, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो रोज़ के रोज़ अरबी खाती चली जाऊँगी कि मुझे एलर्जी बनी रहे। मैं तो दोबारा हाथ ही नहीं लगाऊँ उस चीज़ को अगर मुझे किसी चीज़ से एलर्जी हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गलत आदतें हैं या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं अंदर बॉडी के अंदर वो दिक्कतें दे रहे हैं, तो यहाँ पर उनको दूर हटाने की आपने चेष्टा करनी है, रादर देन उनको गले लगाए रखने की। देखो जो इज्जतदार आदमी होता है ना, वो 2 रोटी घर में बैठ के कम खा लेगा, कुछ कम खा लेगा, लेकिन बाहर अपना अपना अपमान नहीं होने देता। समाज के अंदर जो है अपनी एक पैठ बना के रखता है, यानी कि वहाँ वो ये प्रदर्शित करता कि देखो जी मुझे इस चीज़ का अभाव है, मुझे ये अभाव है, मुझे वो अभाव है। तो यहाँ पर क्या है, आप अपनी इज्जत बना के, क्योंकि इज्जतदार के लिए तो सबसे बड़ी मौत है बेइज्जती। ठीक है ना, यहाँ पर आपके लिए यही चीज है कि अपनी इज्जत बना के रखो, ईश्वर का सहारा लो, नहीं तो ईश्वर जब इज्जत कम करते हैं तो मरण जैसी हालत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी रिस्पेक्ट को जो है कायम रखना है। ठीक है, और ईश्वर की तरफ जो है इंक्लाइंड होना है, उनकी आराधना करनी है। गौ सेवा कर सको तो गौ सेवा भी आप कर सकते हो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो
अच्छे आएंगे। ठीक है, अब करना क्या, अब रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।